अस्सलाम वालेकुम क्लास आज हमारा लेक्चर है अल्काइल हैलाइड का लेक्चर नंबर 11। आज हमने डिस्कस करना है एलिमिनेशन रिएक्शन। अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि अल्काइल हैलाइड के 3 तरह के रिएक्शन होते हैं, एसएन रिएक्शंस और एलिमिनेशन रिएक्शन, और तीसरे हमारे पास होते हैं मेटल्स के साथ रिएक्शंस या बाकी अदर्स रिएक्शंस। आज हमने डिस्कस करना है एलिमिनेशन रिएक्शन। सबसे पहले तो ये नाम से ही ज़ाहिर है, एलिमिनेशन मतलब किसी भी चीज़ का रिमूवल होना, वो क्या कहलाता है? एलिमिनेट हो जाना। वो रिएक्शन हमारे पास क्या कहलाते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाते हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है कि आपका एक सैचुरेटेड कंपाउंड कन्वर्ट हो जाता है किसमें? अनसैचुरेटेड कंपाउंड में। सैचुरेटेड कंपाउंड से क्या मुराद है कि आपका सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड अनसैचुरेटेड में, या ट्रिपल बॉन्ड वाला अनसैचुरेटेड कंपाउंड। और दूसरी बात यह है कि ये जो आपके एलिमिनेशन रिएक्शन होते हैं, ये आपके पास क्या होते हैं? स्पॉन्टेनियस होते हैं। स्पॉन्टेनियस से मुराद यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होते हैं, इसके ऊपर एट हाई टेम्परेचर के ऊपर। और ये जो आपके होते हैं डन ऑन हाई टेम्परेचर। एलिमिनेशन रिएक्शन आपके होते हैं ज़्यादातर हाई टेम्परेचर के ऊपर। एलिमिनेशन रिएक्शन भी आपके 2 तरह के ही हैं। नंबर 1, इसको हम 2 तरह के नाम दे सकते हैं, अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन 1 या बीटा एलिमिनेशन 1 या अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन 2 रिएक्शंस। अभी आपको बताता हूँ कि इसको अल्फ़ा बीटा हम नाम क्यों देते हैं। अच्छा, E1 रिएक्शन आपका सेम होगा SN1 की तरह, और E2 रिएक्शन आपका होगा सेम SN2 की तरह, ठीक है। लेकिन इनमें आपका जो प्रोडक्ट बनता था वो बनता था सैचुरेटेड, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड, लेकिन इसमें क्या बनेगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब इसमें देखें, अगर ये E1 SN1 की तरह है तो ये हमें देता था टर्शरी अल्काइल हैलाइड, तो ये भी हमें कौन सा देगा? टर्शरी अल्काइल हैलाइड। जो जौन से फैक्टर इसके ऊपर इस्तेमाल होते थे वो सारे के सारे फैक्टर इसमें भी इस्तेमाल होंगे, ठीक है। ये मैं आपको डीपली पढ़ा चुका हूँ, SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन। अगर SN2 रिएक्शन आपको देता था प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, तो E2 रिएक्शन कौन सा देंगे? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ही आपको देंगे। लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या होगा? सिर्फ प्रोडक्ट का फ़र्क होगा। इनमें सैचुरेटेड प्रोडक्ट और इनमें अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट बनेगा। E1 और E2 रिएक्शन जो आपके होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस जिनमें आपको जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा देना पड़े, टेम्परेचर आपको ज़्यादा देना पड़े, वो आपके रिएक्शन होते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एलिमिनेशन रिएक्शन हमारे पास क्या होते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। और सेम इसी तरह SN1 एंड SN2 रिएक्शन आपके पास कौन से होते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसे होते हैं जो लो टेम्परेचर के ऊपर होते हैं। एक और भी डिफरेंस है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में आपको हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है, हीट आप प्रोवाइड करते हैं, और एक्सोथर्मिक में हीट क्या होती है? रिलीज़ होती है। हीट क्या होती है? रिलीज़ होती है। ये भी इन दोनों के दरम्यान में फ़र्क है। एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखी है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन की। ये मेरे पास एक 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। यहाँ पे देखिए, अगर आपको याद हो कि जिस कार्बन के साथ कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच होता था वो कार्बन क्या कहलाती थी? अल्फ़ा कार्बन। और अल्फ़ा कार्बन के साथ वाली कार्बन बीटा कार्बन। ये अल्फ़ा कार्बन है तो ये वाली कार्बन इसके साथ अटैच क्या बन गया? ये भी बीटा कार्बन, तो ये वाला आर भी क्या कहलाएगा? बीटा कार्बन ही कहलाएगा। अब ये देखें, अब इसमें से क्या होगा? पहले स्टेप के अंदर अल्फ़ा कार्बन में से एक्स ग्रुप जो लिविंग ग्रुप है वो लीव कर जाएगा, और दूसरे स्टेप के अंदर बीटा कार्बन से ये हाइड्रोजन रिमूव कर जाएगा, ठीक है। इसमें हम रिएजेंट इस्तेमाल करते हैं, ये डबल स्टेप रिएक्शन होगा, क्योंकि अगर E1 रिएक्शन जो है, अगर आपका E1 रिएक्शन SN1 की तरह है तो ये डबल स्टेप रिएक्शन था, तो ये भी क्या होगा? डबल स्टेप रिएक्शन होगा। इसके फर्स्ट स्टेप में क्या होता था? लिविंग ग्रुप लीव करके जाता था और कार्बोक्सिलाइड बनता था। सेम इसमें भी वैसा ही होगा। ये देखें, अल्काइल हैलाइड से पहले क्या निकला? टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, पहले क्या निकला? अल्फा कार्बन से हैलाइड ग्रुप, पीछे क्या रह गया? कार्बोक्सिलाइड बना, और ये वाला बाहर निकल गया। और यहाँ पे देखें दोबारा, फिर अगले स्टेप में एक न्यूक्लियोफाइल आया, वो इसके ऊपर अटैक करेगा हाइड्रोजन के ऊपर। यहाँ से क्या बनेगा? NUH, और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, और पीछे क्या निकल जाएगा? NUH बाहर निकल जाएगा, और आपका ये अल्कीन बन जाएगा। अच्छा, अब एक और बात भी है आपसे जो करनी है, वो ये है
कि ये जो वाला है एक्स नेगेटिव इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है और ये वाला इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, तो ये वाला इसके ऊपर अटैक कर सकता है, ये लेकिन अटैक करता नहीं है। इसकी वजह क्या है कि ये जो आप सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं ना, ये वाला, ये सॉल्वेंट क्या करता है कि इस नेगेटिव आयन को चारों तरफ से ऑक्यूपाई कर लेता है। फॉर एग्जांपल कैसे, अगर तो मेरे पास ये जो सॉल्वेंट है, ये जो मैंने लिया है, अगर वाटर लिया है, अगर मैंने क्या लिया है, वाटर लिया, तो वाटर में स्ट्रक्चर क्या होता है, ओ एच पॉजिटिव, ये वाला दरमियान में क्या आएगा, एक्स नेगेटिव, यहाँ पे भी क्या होगा, एच पॉजिटिव, ओ एच पॉजिटिव। अब ये देखें, हैलाइड आयन एक वाटर के मॉलिक्यूल में क्या हो जाता है, सप्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से ये वाला अगेन दोबारा इस कार्बन के ऊपर अटैक नहीं कर सकता। यही वजह है कि जो हम सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं पोलर, वो यही वजह से हम इस्तेमाल करते हैं ताकि ये वाला जो लिविंग ग्रुप है इसको वो सप्रेस कर सके, ऑक्यूपाई कर सके। इसमें अगर आपको याद हो, एसएन रिएक्शंस में मैंने इस्तेमाल किया था न्यूक्लियोफाइल, इसमें हम इस्तेमाल करेंगे बेस। क्यों? क्योंकि एसएन रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल था वो अटैक करता था कार्बन के ऊपर, लेकिन यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है वो किसके ऊपर अटैक कर रहा है, हाइड्रोजन के ऊपर। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करेगा कार्बन के ऊपर तो वो न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। अगर कोई स्पीशीज़ है नेगेटिव आयन वाली, अगर वो अटैक करती है हाइड्रोजन के ऊपर तो वो क्या कहलाती है, बेस कहलाती है। SN1 रिएक्शन में अगर आपको याद हो, हमने जो इस्तेमाल किया था न्यूक्लियोफाइल वो कौन सा था, वीक था, वो वीक था। इसी तरह E1 में भी जो हम बेस इस्तेमाल करेंगे वो क्या होगी, वीक होगी। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि जब आप ये वीक बेस लेते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन। जब एसिडिक हाइड्रोजन क्या होगा, उसका बॉन्ड इसके साथ बनेगा, तो इस वीक जो बेस है इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कम होगा। जब इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कम होगा तो ये क्या हो जाएगी, वीक बेस बन जाएगी। सेम वही वाले फैक्टर्स हैं जो पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं, बस इसमें थोड़ा सा प्रोडक्ट चेंज होता है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब ये जो न्यूक्लियोफाइल और ये वाटर, ये आपका दोनों तरह का प्रोडक्ट दे सकता है। ये आपको एलिमिनेशन रिएक्शन भी दे सकता है और आपको ये एसएन रिएक्शन भी दे सकता है। इसकी वजह क्या है, अगर तो ये वाला आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है हाई टेम्परेचर के ऊपर तो ये आपको देगा एलिमिनेशन रिएक्शन, और अगर ये न्यूक्लियोफाइल या वीक बेस आपका अटैक कर रहा है लो टेम्परेचर के ऊपर तो ये आपको देता है SN1 प्रोडक्ट। अब ज़रूरी ये है कि अगर आपने हाई टेम्परेचर रखा है, एक ही वक्त के अंदर ये दोनों प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये एक वक्त में E बनेगा एक वक्त में SN बनेगा, ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। एक इसमें से एक मेजर बन जाएगा, एक माइनर बन जाएगा। अगर तो आप टेम्परेचर हाई दे रहे हैं तो आपका एलिमिनेशन वाला जो प्रोडक्ट होगा वो मेजर होगा। अगर आप टेम्परेचर लो पे कर रहे हैं तो आपका ये वाला प्रोडक्ट मेजर होगा और ये वाला माइनर हो जाएगा। आगे एग्जांपल है बीटा एलिमिनेशन 2 की। इसमें भी सेम वही वाला कॉन्सेप्ट है जैसा हमने SN2 में किया था। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड आपको देते हैं SN2 रिएक्शन। इसको मैंने थोड़ा सा ओपन करके लिखा, तो ज़ाहिर बात है हम रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, और जिसका नाम है अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन या सिंपल बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होगा, बीटा SN2 रिएक्शन में अगर आपको याद हो, ये एक सिंगल स्टेप होता है। सिंगल स्टेप में क्या होगा कि सबसे पहले ये न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप एक साथ निकल रहे होंगे। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किसके ऊपर, इस बीटा हाइड्रोजन के ऊपर, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा। अब ये वाला न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बन रहा है इस हाइड्रोजन के साथ, और ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट रहा है और यहाँ पे बन रहा है, और ये वाला बॉन्ड इन दोनों के दरमियान से टूट रहा है। तो ये आपकी क्या बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट। ये देखें, न्यूक्लियोफाइल का या बेस का बॉन्ड बन रहा है किसके साथ, इस हाइड्रोजन के साथ। ये वाला बॉन्ड बन रहा है दो कार्बन के दरमियान पाई बॉन्ड, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। और ये जो वाला न्यूक्लियोफाइल है ये आपका क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। अब स्ट्रॉन्ग क्यों होता है, क्योंकि इसमें हम जो इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है आपका
पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में हमारे पास कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता। जब एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगा तो ये वाला हमारा जो बेस है उस एसिडिक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड नहीं बना पाएगा। जब बॉन्ड बना नहीं पाएगा तो मतलब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी उसकी मेंटेन रहेगी, और जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेंटेन रहेगी उतना वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। और सेम इसी तरह बीटा E2 जो रिएक्शन है वो सारे के सारे किसकी मौजूदगी में होंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की मौजूदगी में होंगे या स्ट्रॉन्ग बेस की मौजूदगी में ही होंगे। ये देखें आपका ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 NUH। ये जो है ना आपका ये वाला NUH ये हमारा क्या कहलाता है, बाई प्रोडक्ट से हमारा वेस्ट प्रोडक्ट, और ये आपका लीविंग ग्रुप लीव कर जाता है। सारे के सारे फैक्टर्स वही हैं। आगे इनके डिफरेंस की तरफ चलते हैं। डिफरेंस में क्या है, यूनि का मतलब होता है वन, मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। अगर आपको याद हो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप वो क्या होता है आपका, अब इसमें देखें ये वाला जो पहला स्टेप था ये क्या था आपका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, और ये क्या होता है, स्लो होता है। ठीक है, अब रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में आपका सिर्फ और सिर्फ ये एक पार्टिसिपेट कर रहा है, जिसकी वजह से ये क्या होगा, बीटा E1 होगा। ठीक है, लेकिन बीटा E2 में क्या होगा, बीटा E2 में देखें ये वाला आपका अल्काइल हैलाइड भी इन्वॉल्व हो रहा है और ये वाला न्यूक्लियोफाइल भी आपका इन्वॉल्व हो रहा है। तो मतलब ये क्या होगा, ये बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन हो जाएगा। बीटा E1 टर्शियरी अल्काइल हैलाइड देते हैं, बीटा E2 कौन से देते हैं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अभी मैंने आपको एग्जांपल बताई है, इसमें कार्बोकेटायन बनता है, इसमें कार्बोकेटायन नहीं बनेगा। ये डबल स्टेप रिएक्शन है, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। इसका जो पहला स्टेप होगा उसमें एलिमिनेट करेगा लीविंग ग्रुप और बाद में अटैक करेगा क्या, न्यूक्लियोफाइल या आपका बेस। और इसमें क्या होगा, एलिमिनेशन जो है लिविंग ग्रुप की भी एक टाइम पे हो रही होगी और अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल भी एक ही टाइम पे हो रहा होगा। बेहतर यही है कि आप इसकी जगह न्यूक्लियोफाइल की जगह हम बेस इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें अटैक हो रहा है हाइड्रोजन के ऊपर, तो ये हम बेस का ही वर्ड इस्तेमाल करेंगे। अब इसका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर, सबस्ट्रेट के ऊपर। क्यों, क्योंकि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में सिर्फ और सिर्फ टर्शियरी अल्काइल हैलाइड ही इन्वॉल्व था। इसका रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, अल्काइल हैलाइड के ऊपर और न्यूक्लियोफाइल के ऊपर। क्यों, क्योंकि इसमें बीटा E2 रिएक्शन में आपके पास ये दोनों के दोनों इन्वॉल्व हो रहे थे। न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था और यहाँ से X ग्रुप आपका लीव कर रहा था। इसी तरह ओनली सबस्ट्रेट टेक पार्ट इन RDS मीन रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। दूसरा इसमें क्या होगा, बोथ सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल टेक पार्ट इन RDS। अगर इसका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में सिर्फ और सिर्फ एक ही मोलेक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है अल्काइल हैलाइड, तो मतलब उसका मोलेकुलरिटी 1, उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 1। इसमें दो पार्टिसिपेट कर रहे थे, अल्काइल हैलाइड भी और न्यूक्लियोफाइल भी, तो इसका मोलेकुलरिटी 2 और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 2, क्योंकि इसमें दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, तो इसका मोलेकुलरिटी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बीटा E1 में हम इस्तेमाल करते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और इसमें हम इस्तेमाल करते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। बीटा E1 में हमेशा आपका किसकी मौजूदगी में होगा, वीक बेस की मौजूदगी में होगा, और बीटा E2 हमेशा आपका होगा स्ट्रॉन्ग बेस की मौजूदगी में होगा। ठीक है, आगे इसमें कुछ सवाल जो बनते हैं वो ये बनते हैं, डिफरेंस बिटवीन बीटा E1 एंड SN1 रिएक्शन, डिफरेंस बिटवीन बीटा E2 एंड SN2 रिएक्शन, डिफरेंशिएट बिटवीन SN एंड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। जो पहला सवाल बनता है वो मैं आपको करवा चुका हूँ, वो क्या है, SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन। ठीक है, और इसमें ये भी बन सकता है डिफरेंस बिटवीन बीटा एलिमिनेशन 1 एंड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन 2। ये आपको करवा दिया है SN1 रिएक्शन, बीटा E1 एंड E2 अभी आपको करवाया है। अच्छा, अब अगर आपने करना हो ना डिफरेंस बीटा E1 का और SN1 का, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से SN1 लिखेंगे और यहाँ से आप क्या लिखेंगे, SN1 और बीटा E1 बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, और इसी तरह बीटा E2 SN2 बिल्कुल सेम होगा। SN और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन ये मैं अभी आपको बताता हूँ।